हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का क्राइम की कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उसे कत्ल करना था, मगर कुछ ऐसे कि वो मौत लगे। यानी ना तो मामला पुलिस तक जाए और ना ही मामले की जांच हो, और उसने सचमुच ऐसे ही कत्ल किया। किसी को पता ही नहीं चला कि मरने वाला खुद मरा या फिर उसे मारा गया। मगर कत्ल करने वाले से एक छोटी सी गलती हो गई, और इसी छोटी सी गलती को पकड़कर पुलिस कत्ल और मौत के बीच के फर्क तक जा पहुंची। कानपुर के 40 साल के कारोबारी ऋषभ त्रिपाठी को डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से दवाएं लेनी पड़ती थी। एक रोज उसकी पत्नी सपना ने अपने पड़ोस में मौजूद एक मेडिकल शॉप ओनर से बात की और ऋषभ का ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगवा दिया। लेकिन इंजेक्शन लगाते ही मामला उल्टा पड़ गया। ब्लड शुगर नीचे जाने की जगह अचानक ही शूट अप कर गया और ऋषभ की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में सपना ने घर वालों की मदद से अपने पति ऋषभ को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 5 दिनों तक उसका इलाज चला और फिर उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन घर लौटने के बाद उसकी हालत सुधरने की जगह फिर से बिगड़ गई और आखिरकार घर वापसी के 2 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस बार जब उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उसके लिवर समेत शरीर के कई अंदरूनी अंग बुरी तरह से खराब हो चुके थे, यानी ये मल्टी ऑर्गन फेल्योर का मामला था। एक जवान जहान शख्स की ये मौत शक के घेरे में थी। लिहाजा पुलिस ने ऋषभ की लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की कोई भी खास वजह सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस ने ऋषभ की मौत के तरीके को देखते हुए उसका बिस्रा जांच के लिए सुरक्षित रखवा लिया। लेकिन इससे पहले कि ऋषभ की मौत की सच्चाई सामने आती, उसकी कोई वजह पता चलती, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि ऋषभ के यूं रहस्यमयी तरीके से मारे जाने से कुछ रोज पहले 27 अक्टूबर को ही उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। हमला इतना भयानक था कि तब ऋषभ को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, और तब से लेकर अब तक पुलिस लगातार उस मामले की जांच कर रही थी। ऋषभ पर हुए उस हमले का इल्जाम उसके पड़ोस में रहने वाले रामकृष्ण विश्वकर्मा पर था, जिसके खिलाफ ऋषभ की पत्नी सपना ने बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। लेकिन इस मामले की जांच में लगी कानपुर पुलिस तब हैरान रह गई जब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस ने ऋषभ पर हुए हमले की जगह पर कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की थी, जिनकी जांच जारी थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने पाया कि इन संदिग्ध नंबरों पर ऋषभ के पड़ोसी विश्वकर्मा की नहीं, बल्कि खुद ऋषभ की पत्नी सपना की कई बार बातचीत हुई है। यानी जो हमलावर शक के घेरे में थे, उन हमलावरों से इस मामले के आरोपी विश्वकर्मा के नहीं बल्कि खुद ऋषभ की पत्नी के संबंध नजर आ रहे थे। और तो और पुलिस को तफ्तीश में कुछ ऐसे मोबाइल चैट भी मिले जिनमें किसी शख्स ने हमले वाले रोज सपना को मैसेज भेजा था कि काम हो गया, जबकि सपना ने पलटकर उसे लिखा था कि वो तो बच गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब पुलिस ने बगैर देर किए फौरन सपना को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो सपना ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसका सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गई। उसने न सिर्फ ऋषभ पर हमला करवाने की बात कबूल कर ली, बल्कि पूछताछ में उसे ये भी मानना पड़ा कि उसी ने गलत इंजेक्शन और दवाओं के ओवरडोज से अपने पति ऋषभ की जान ली है। दरअसल सपना और ऋषभ की शादी 2020 में हुई थी। सपना उससे पहले राजू गुप्ता नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद भी उसने राजू से अपने रिश्ते खत्म नहीं किए और चोरी छुपे अपने आशिक से मिलती रही। और फिर आखिरकार उसने अपने आशिक राजू के साथ मिलकर ही अपने पति ऋषभ के कत्ल की साजिश रची। सपना ने पहले गुमनाम हमलावरों को अपने आशिक के जरिए 3 लाख रुपए की सुपारी देकर ऋषभ की जान लेने की कोशिश की। इसके लिए उसने अपने आशिक राजू की मदद से किराए के कातिलों को अपने पति ऋषभ का पता देने के लिए मुखबिरी की थी। 27 अक्टूबर को ऋषभ एक शादी में जा रहा था।
सपना के बताने पर कातिलों ने उसे रास्ते में घेर कर उस पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई थी। सपना असल में एक तीर से कई शिकार करना चाहती थी। इसमें पति का कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को फंसाना और पति की मौत के बाद उसके पैसों और प्रॉपर्टी पर अपने आशिक के साथ ऐश करना शामिल था। कुछ इसी इरादे से अपने पति पर करवाए गए हमले में उसने अपने पड़ोसी विश्वकर्मा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी। विश्वकर्मा के साथ सपना का किसी बात को लेकर पुराना विवाद था और उसे विश्वकर्मा को फंसाने का यही सही मौका लगा। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि विश्वकर्मा को फंसाने के लिए उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसी एफआईआर की जांच करते हुए पुलिस उस तक पहुंच गई और आखिरकार उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। अब बात ऋषभ की मौत और धीमे जहर से उसके कत्ल की साजिश की आती है। सपना ऋषभ का कत्ल कुछ ऐसे करना चाहती थी जिससे उसकी जान भी चली जाए और किसी को पता भी ना चले। कुछ इसी इरादे से उसने अपने पड़ोसी दवा दुकानदार सुरेंद्र को अपने भरोसे में लिया और उससे अपने पति को दवाओं की ओवरडोज दिलाने लगी। उधर एक दिन मौका देखकर उसने सुरेंद्र से ही अपने पति को ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया, जबकि ऋषभ पहले ही डायबिटीज का शिकार था। ऐसे में अचानक शरीर में ग्लूकोज बढ़ने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। अपने पति की जान लेने के लिए सपना ने कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका अंदाजा तफ्तीश के दौरान हुआ। पुलिस सूत्रों की माने तो अपने पति को दवाओं की ओवरडोज देने के बाद सपना ने अपने आशिक राजू गुप्ता से वीडियो कॉल पर बात की और तब राजू ने उसे पति के लिए इलाज का नाटक करने की सलाह भी दी। यानी एक तरफ पति बिस्तर पर तड़प रहा था, उसकी मौत हो रही थी, और दूसरी तरफ बीवी अपने आशिक के साथ जल्द से जल्द उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। पुलिस ने जब ऋषभ के कत्ल के मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसे एक और कत्ल का पता चला। ये कत्ल किसी और का नहीं बल्कि ऋषभ के बुजुर्ग पिता किशोर का था। पुलिस की माने तो सपना ने कुछ इसी तरह दवाओं के ओवरडोज से पहले अपने ससुर किशोर की भी जान ली थी, लेकिन तब लोगों ने इसे सामान्य मौत समझा था। अब सपना की करतूतों का खुलासा हुआ तो उसने पुलिस की पूछताछ में फार्मासिस्ट के साथ मिलकर पहले अपने ससुर और फिर अपने पति का कत्ल करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने इस मामले में सपना के अलावा उसके आशिक राजू गुप्ता, दवा दुकानदार सुरेंद्र समेत 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस विवाहिता की खौफनाक साजिश के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।